तो कल की क्लास की तरह उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विरामों सहित एक ट्रेन की चाल 75 है, 75 किलोमीटर घंटा। विरामों के बिना ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि रुक 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 कर चलेगी तो 75 किलोमीटर घंटा चलेगी, और बिना रुके चलेगी तो तेज़ चलेगी। अक्सर होता है, हम लोग बैठते हैं ट्रेन में तो बिना रुके वाली ट्रेन तेज़ चलती है। ट्रेन की प्रति घंटा कितने मिनट में रुकती है? ट्रेन प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकती है, यानी एक घंटा, ट्रेन एक घंटे में कितने मिनट के लिए रुकती है, ये पूछा गया। तो इसका एक फार्मूला होता है, तेज चाल माइनस धीमी चाल। फार्मूला क्या होता है? तेज चाल माइनस धीमी चाल। बटे तेज चाल, ठीक है। गुणे 60, ये फार्मूला होता है मिनट में बदलने के लिए। ये आ जाएगा आपका ट्रेन प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है। तो तेज चाल कितना है? 90 है। धीमी चाल कितनी है? विरामों सहित धीमी चाल 75 है, फिर तेज चाल 90 है, इंटू 60। 10 में से 5 ये 5, 8 में से 7 में 1 बटे 90 इंटू 60। 15 छक्के 90, 6 2 60, यानी 10 मिनट आ जाएगा इसका आंसर। कुल मिला के ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा, 15 मिनट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, बहुत अनुपात से है। सॉल्यूशन देखेंगे इसका। लिखा है 3 संख्याओं का योग इतना है, कितना है? 87 88 है, ठीक है। पहली दूसरी संख्या के बीच अनुपात 20-18 है। दूसरी तथा तीसरी संख्या के बीच अनुपात 21-12 है। पहले तीसरी संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए संख्याएं ए बी सी हैं, ये अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। अब पहली दूसरी संख्या के बीच अनुपात 20-18 है। पहली दूसरी संख्या के अनुपात 20:18 है। दूसरी तथा तीसरी संख्या के बीच अनुपात 21-12 है। दूसरी तथा 21-12 है। खाली स्थान को हम लोग बगल से भर देंगे, 18 से और 21 से, और गुणा करके लिख देंगे, ठीक है। 2 कम 2, 2 दूनी 4, 4 से 20 आएगा। 21 अट्ठे, इसको 18 कम 18, दूना 36 है 37, 12 अट्ठे 96, 12 कम 12 और 9, 9 2 11 21, 216, ठीक है। अब इसको काटते हैं, कितनी बार में कटेगा? 6 से काटते हैं एक बार, 6 7 42, 6 36, 1 37, 6 3 18, 6 3 18, 19 20 21, 6 36। अनुपात आ गया इतना। अब योग दिया हुआ है, क्या दिया है? तीनों संख्याओं का योग, यानी इन तीनों का योग जो दिया हुआ है वो कितना दिया है? 87 हाँ इतना दिया है, 87 88। और पहली तथा तीसरी संख्या के बीच अंतर पूछा है, तो पहली संख्या और तीसरी संख्या के बीच अंतर कितना निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 यूनिट का मान निकालेंगे पहले। योग करके 6 3 9, 6 3 9 7 16, योग करके 87 88 के बराबर करेंगे, बटे 1 6 9, ये 1 यूनिट का मान आ जाएगा, ठीक है। 1 यूनिट का मान, और हमें कितने यूनिट का मान ज्ञात करना है? तो ये
पहली तथा तीसरी संख्या का ए और सी का अंतर निकालना है। अंतर करेंगे जब तो 10 में से 6 गई 4 और 6 में से 3 गई 3, 34 आएगा। तो 34 का मान निकालना है, 34 से गुणा कर दीजिए। अब काटिए। 17 छक्का 68 70 50 17 छक्का 17 28 17 17 17। चलो हम लोग क्या करते हैं, इसको करते हैं काट के, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तो ये सीधा सीधा 52 बार कटेगा, यानी 5 बार का जाएगा पहले। 16 पंचे 80, 5 बार जाएगा। फिर 80 7 बचेगा, 78 हो जाएगा, यानी 2 बार जाएगा, यानी 52 बार ये जाएगा टोटल। फिर इसको गुणा कराएंगे तो 1664 आएगा। ठीक है, 1664। टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हम लोग कैलकुलेटर का यूज़ किए हैं। 1664 हो गया आंसर इसका। ठीक है, सोलह सौ अड़सठ आएगा शायद, सॉरी 1668 आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर 1768 आएगा, सॉरी 1768। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये देखना ही नहीं है कि 34 आया तो 34 में क्या है कि 17 का मल्टीपल होना चाहिए। 17 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, 1768, तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन थोड़ा डिसमैच था, करेक्शन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तरीका यही रहेगा हल करने का। अगला क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। अगला क्वेश्चन है, सुधा का व्यय उसकी बचत से 175% अधिक है। यदि उसका व्यय 12% कम हो जाता है, बचत में इतना % की वृद्धि हो जाती है, तो उसका आय में कितने % की वृद्धि होगी। बहुत ही गजब सवाल है। क्या होता है कि एक्सपेंडिचर, आय बराबर क्या होता है, चलो हम लोग हिंदी में समझते हैं। आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। ठीक है, अब कह रहा है बचत को यदि 100 मान लिया जाए तो कह रहा है खर्च में 175% वृद्धि कर दी जाती है, तो ये 275 हो जाएगा वृद्धि करने पर। ठीक है, अनुपात निकालेंगे हम लोग पहले। तो खर्च आय कितना हो जाएगा टोटल, यानी कि देखिए यहाँ पर ये दोनों जोड़ा जाएगा। आय हम लोग पहले तीनों निकाल लेते हैं, आय दिया नहीं है इसमें, ना बचत दिया था, केवल खर्च कह रहा है। पहले खर्च कह रहा है कि 175% अधिक हो जाता है, तो 175% के लिए हम लोग क्या करते हैं, 375 हो जाएगा। अब हम लोग इतना आ गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन देखेंगे। यदि उसका व्यय 12% कम हो जाता है, व्यय मतलब खर्च, ये 12% कम हो जाता है, तो इसको क्या करेंगे, 12% 12% कम नहीं करेंगे, इसमें -12% लिख देंगे, बस इतना ही करना है, अनुपात। और बचत में 40% की वृद्धि हो जाती है, 40.5% की। और क्या कह रहा है कि उसकी बचत में 40% की वृद्धि कर जाती है, 40% की वृद्धि कर देते हैं। ठीक है, उसकी बचत में 40%। अब चलो मैंने 40% वृद्धि कर दिया, उसकी आय में कितने % की वृद्धि होगी। अब यहाँ से हल करेंगे हम लोग। अब यहाँ +40 है, यहाँ -12 है, यहाँ क्या आ जाएगा घटाने पर, तो 12 इतने में से ये जाएगा, 10 में से देखो 40 में से -12 घटेगा, 5 हो जाएगा, 10 में से 2 गई 8, 3 में से 1 गया 2, 28.5% आएगा। सही में जा रहा हूँ क्या, 28.5% सही है क्या। 10 में से 2 गई 8, 3 में से 1 गई 2, 28.5%। ठीक है,
अब कह रहा है कि पहले ये था, अब ये हो गया, अब वृद्धि कितनी हुई ये बताना है, प्रतिशत वृद्धि। ठीक है ना। इसको हमने काटा नहीं था, काट पीट नहीं मचाई थी, पहला गलती हमने ये कर दिया। बार बार ऑन करो वीडियो तो दिमाग बढ़ जाता है। यहाँ पर क्या होगा कि अब ये गुणा होगा इसमें, पहले इसको काट के छोटा कर लेते हैं फिर गुणा करते हैं। तो काटेंगे 25 से, 25 अक्कम 25, 2 मन चला जाएगा 2, 25 अक्कम 25, 25 चौके 100। अब 11 4 15 ये होगा। ठीक है 15, अब ये 15 हो गया। फिर से समझा दे क्या? चलो फिर से समझो। आय बराबर क्या होगा, खर्च प्लस बचत। ठीक है ना। अब इसमें क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन ने कहा है वो जो ऐसे लिख लेंगे हम लोग। मान लिया मैंने बचत 100 था तो खर्च हो गया 275, क्योंकि कह रहा है कि उसकी व्यय यानी खर्च बचत से 175% अधिक है। बचत से 175% अधिक कर दिया हमने। ठीक है क्वेश्चन के अनुसार। अब इसको काटेंगे, 25 अक्कम 25, 2 मन चलाओ, 25 अक्कम 25। अब 11 4, ये 11 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसकी व्यय में यानी खर्च में 12% कम कर दिया जाए। खर्च में 12% कम कर दो और बचत में 40% बढ़ा दिया जाए। बचत में 40% बढ़ा दो। अब उसकी आय में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। अब इसको क्या करना है, बढ़ा तो दिए, इसको गुणा करना है। ठीक है ना, इसको करना है आपको गुणा। 11 दूना 22, 11 दूना 22, 12 कम 12 1 13, इतना माइनस में आएगा। और 4 चौक 16, 160% प्लस में आएगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 10 में से 2 गई 8, 5 में से 3 गई 2, बचा 28। ठीक है। अब क्या कह रहा है, आय में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। वृद्धि तो आ गई 3% की, लेकिन प्रतिशत वृद्धि नहीं आई है आपकी। प्रतिशत वृद्धि नहीं आई, हम सही हटाए हैं क्या? यहाँ गलती कर दिया यार, 40.5 को मैं 40 लिख रहा हूँ। 40.5 करेंगे पहले से, फिर आएगा ये 162। ठीक है, ठीक है ना। 4 पंचे 20, 20 के 0, अब 20 के 20 हो जाएगा, 0 है, और 4 चौक 16, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 हट जाएगा, 162 आएगा। अब इसको घटाओ, 2 में से 2 गई 0, 6 में से 3 गई 3, ये 30 हो जाएगा। ठीक है ना। अब 30% तो आंसर आएगा नहीं। अब आंसर आपका बहुत नज़दीक है। कह रहा है प्रतिशत वृद्धि क्या होगा, 30/15 कर देंगे। मैक्सिमम सवाल यही पूछता है, 15 दूना 30, 2% वृद्धि। आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्वार और चने के बाजार मूल्य का अनुपात इतना है, परिवार में उपभोग की गई मात्रा का अनुपात इतना है, ज्वार चने के व्यय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो खर्च बराबर क्या होता है, खर्च बराबर मूल्य इंटू उपभोग। ये भाई फार्मूला है, मैं जानता नहीं। खर्च बराबर क्या होता है, मूल्य इंटू उपभोग। तो क्या है मूल्य, चने का मूल्य 2:5, ये 2:5 है। परिवार ने उपभोग की गई मात्रा का अनुपात, उपभोग का मात्रा क्या है, 4:7 है। अब पूछ रहा है अनुपात, व्यय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो खर्च का अनुपात,
ये दोनों दिया है, गुणा कर दो, बस बात खत्म। 4 दूनी 8, 7 5 35, 8 अनुपात 85 का आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का सबसे फैंटास्टिक क्वेश्चन है ये। अंजलि एक निश्चित काम को 30 दिन में पूरा करती है। अंजलि आयुषी मिलकर काम को 18 दिन में, अंजलि आयुषी अंकिता मिलकर काम को 9 दिन में पूरा करती हैं। अंजलि अंकिता मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकती हैं? ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अंजलि का काम क्या है? 30 दिन। अंजलि और आयुषी मिलकर कितने दिन में करती हैं? तो 18 दिन में। अंजलि आयुषी व अंकिता मिलकर कितने दिन में करती हैं? तो 9 दिन में। टोटल काम निकालेंगे, एलसीएम 90 आएगा। 30 या 90, 18 पंचे 90, 9 2 90। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है? अब हम लोग क्या करेंगे, सबका अलग अलग काम निकाल लेंगे। अंजलि का काम 3 है, अंजलि आयुषी का काम 5 है। तो 3 में से 5 गई 2, आयुषी का काम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इनका कितना है? 3 ऑलरेडी है, इनका 3 ऑलरेडी है। अब आयुषी कितना है? 2 है। अंजलि कितना है? 3 है। 3 2 5, 5 में से 10 गई 5। ठीक है, 5 की किसका हो जाएगा? अंजलि का हो जाएगा। अब पूछेगा जो हम लोग बताएंगे सो। अंजलि अंकिता मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर सकती हैं? अंजलि और अंकिता यानी 3 और 5 8, 90/8 दिन में। काटो भाई, 2 से काटो, 2 चौका 8। आंसर क्या आ जाएगा? 45/4। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और इस क्लास की सबसे सरल क्वेश्चन है। रीना नवीन अर्पिता ने 5:6:13 के अनुपात में निवेश करके साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। वर्ष के अंत में 36,400 का लाभ प्राप्त हुआ, जो उनके कुल निवेश का 14% है। नवीन ने कितने निवेश किया? ठीक है, नवीन ने कितना निवेश किया? पहले हम निकालेंगे पूरा रकम कितना था, यानी तीनों ने मिलकर कितना रकम निवेश किया था। तो यहाँ पर ध्यान दें कि वर्ष के अंत में उन्होंने इतना लाभ प्राप्त किया, इतना का लाभ प्राप्त किया जो उनके कुल निवेश ये में निकालना है। कुल निवेश का 14% है। कुल निवेश का 14% क्या है? ये दिया हुआ है 36,400। ये लाभ हुआ है किसका? अंत में उन्हें टोटल लाभ हुआ है, लेकिन ये क्या है? ये है कुल निवेश का 14%। यानी कुल निवेश का मान लीजिए हमारे पास कुल निवेश 100% है, तो कुल निवेश का 14% ये आ गया। ठीक है, दिया हुआ है। अब कुल निवेश का 14% हो गया। अब काटेंगे इसको, या फिर हाँ काटिए। 14 दूना 28, 14 ते 42, 14 दूना 28, 28 29 30, 2 29 30 2 हो गया, और 6 2 8, 14 84, 14 छंग 84 होता है क्या? 00। एक बार ट्राई करेंगे, चेक करेंगे। हाँ, 14 छंग 84 होता है। 1% का वैल्यू इतना आ गया, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 26 0000। कुल निवेश आ गया, कुल निवेश, क्योंकि हमें कुल निवेश का 14% दिया हुआ था, तो हमने कुल निवेश निकाल लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन जो कहेगा आंसर हम वो देंगे। नवीन ने कितना निवेश किया? नवीन का निवेश क्या है? 6 है। टोटल निवेश 26 0040, 13 5, ये टोटल है ना। इतना के बाद निवेश किया। 13 5 कितना होता है? 18 और 6 8 6 14 24। 24 यूनिट का मान कितना है? इतना है। 1 यूनिट का मान बटा 24 हो जाएगा। किसका पूछा है? 6 का पूछा है ना, नवीन का पूछा, यानी कि 6 का पूछा। तो 6 चौक 24, 4 से काटेंगे, 4 छंग 24, 24 25 26 2 में चलो, 4 पंचे 20, 000 हो जाएगा, यानी 65,000 इसका आंसर आएगा।
नवीन ने कितना निवेश किया? तो 65,000 निवेश किया। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ये। बोले थे ना सबसे सरल इस सवाल का सबसे इस क्लास का सबसे सरल क्वेश्चन। यहाँ पर यही ध्यान देना है कि कुल निवेश का 14% है, तो कुल निवेश का 14% हमें दिया हुआ है 36,400। तो आज की क्लास समाप्त होती है यहीं पर। धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।